तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो आप लोग को हम बताए थे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां पार्ट तक कंप्लीट कराए थे। आज की इस वीडियो में छठा पार्ट को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। ठीक ना, हम झारखंड बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए, अब अदर बोर्ड से भी है तो ये एनसीईआरटी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के लिए। आप एनसीईआरटी बुक दिल्ली में चलता है, उत्तर प्रदेश चलता है, उत्तराखंड चलता है, हरियाणा चलता है, बिहार चलता है, छत्तीसगढ़ चलता है, मध्य प्रदेश चलता है, ये सब एनसीईआरटी बुक के चलता है। ठीक ना, तो आप कहीं से भी देख रहे हैं कोई दिक्कत होने नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि √1 + sin a बटे 1 - sin a बराबर sec a + tan a। देखिए, इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम LHS को पकड़कर RHS को सिद्ध करके लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिख लेते हैं LHS। LHS में क्या है 1 + sin a बटे 1 - sin a। अब हमें सिद्ध करके क्या लाना है, हमें सिद्ध करके लाना है sec a + tan a। तो यहाँ हम LHS पकड़ ली। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। ठीक ना, तो हर का परिमेयकरण करेंगे। देखिए, जब परिमेयकरण करेंगे तो ये एकदम रूट के अंदर ही हो जाएगा, रूट के अंदर। तो हर का परिमेयकरण क्या होता है, यहाँ जो 1 - sin है इसी से गुना और इसी से भाग करेंगे तो हो जाएगा 1 + sin a और ये हो जाएगा 1 - sin a। ठीक है, 1 + sin a × 1 - sin a। तो ये माइनस है ना, यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि हर के परिमेयकरण जब भी करते हैं तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है। तो 1 + sin a फिर 1 + sin a। देखिए, सैम संख्या से गुना और सैम संख्या से भाग के, ताकि ये दोनों कट जाएगा तो यही बचेगा। इसलिए सैम संख्या गुना सैम संख्या भाग, ये होता है हर का परिमेयकरण। तो यहाँ लिख दीजिएगा हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, ये ब्रैकेट में आपका रीजन लिख दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ 1 + sin a और यहाँ भी 1 + sin a। जब भी दो चीज़ को गुना करना पड़ेगा और दोनों जब सेम रहेगा, जैसे 4 × 4 आपको करना है तो आप इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 2 बार आया है। इसी प्रकार से 1 + sin a और यहाँ 1 + sin a जो है तो इसमें 2 बार आया है, तो इसे क्या करेंगे 1 + sin a। अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी। अब बट्टा में क्या है, यहाँ देखिए a - b और यहाँ a + b के रूप में। ठीक ना, a - b और a + b के रूप में, a - b और a + b के रूप में। तो इसका आंसर क्या होता है, a² - b² होता है। ठीक ना, तो हो जाएगा a² - b²। तो a का मान है 1 - b का मान है साइन, तो हो जाएगा sin² a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट है, सॉरी अंडर रूट है तो रूट देंगे, मैंने बटा पीछे बराबर देंगे, लेकिन आपको रीजन देना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखे हैं कि a² - b² फॉर्मूला यूज किए, तो लिखेंगे a + b × a - b का क्या होता है a² - b² होता है। अब ब्रैकेट में रीजन दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये a + b और 1 + sin a का होल स्क्वायर है, तो इसको जैसे का तैसे रहने देंगे। 1 + sin a का होल स्क्वायर है, तो इसको जैसे का तैसे रहने देंगे। यहाँ अंडर रूट दे लेंगे। ठीक है, बटे a² - sin² यानी 1 का स्क्वायर - sin²। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा sin²। a का sin² 1। अब यहाँ सबसे पहले रूट दे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 + sin a का sin a का होल स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर रहने देंगे। ठीक है, बटा नीचे देखिए 1 - sin² a, 1 - sin² a का फॉर्मूला क्या होता है, अब याद कीजिए sin² a यानी थीटा प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है 1। तो 1 - sin² थीटा, ये प्लस का sin² थीटा बराबर की तरह के माइनस का sin² थीटा हो जाएगा, तो बचेगा क्या cos² थीटा। तो यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, cos² थीटा लिख देंगे, cos² थीटा, थीटा माने a। रीजन लिखना पड़ेगा कि sin² a और cos² a बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1 - sin² a बराबर होता है cos² a के। ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए, अब इस पर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, दोनों पर स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे ये 6/5 है और 6 में भी स्क्वायर और 5 में भी स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसको 6/5 का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। तो यहाँ ऊपर में भी स्क्वायर और यहाँ कॉस में भी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 1 + sin a। ठीक है, और बटे cos a
अब इस क्या करेंगे, दोनों पर स्क्वायर दे देंगे। क्या करेंगे, दोनों पर स्क्वायर दे देंगे और ये अंडर रूट का अंडर रूट रहने देंगे। बात को समझिएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर में भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों पर स्क्वायर चढ़ देंगे। अब क्या होगा, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा, नियमानुसार क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बचेगा क्या है, यहाँ देखिए हम लाइन खींच दे रहे हैं, तो आपका क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, यही वाला आपका बचेगा। ठीक है, अब आपको हम पीछे पार्ट में बताए थे, तीसरा पार्ट में बताए थे कि अलग अलग करना। जैसे ये a प्लस बी बटे 2 है, तो याद कीजिए ये जो 2 है ये a का भी भागा है भैया और b का भी भागा है, a का भी और b का दोनों का भागा है। इसका मतलब यहाँ जो cos a जो है ना, तो ये 1 का भी भागा हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये साइन ए का भी भागा हो जाएगा, साइन ए का भी क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, ये दोनों का भाग हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला होता है सेक ए, प्लस साइन ए बटे कॉस ए का फॉर्मूला होता है टेन ए। ये तो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, क्योंकि जब फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो समझ में आएगा नहीं। 1 बटे कॉस ए, देखिए 1 बटे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, और 1 बटे साइन ए, 1 बटे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक ए, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो सॉरी, उसके बाद साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होता है टेन थीटा। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा, तो बोला टेन थीटा फॉर्मूला लिख दिए। अब यही सेक ए प्लस टेन आपको सिद्ध करना था, तो ये तो सिद्ध करके ले आए, तो यहाँ लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड, लिख सकते हैं RHS प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसानी तरीके से वाला क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब याद कीजिएगा, जब ये LHS को पकड़ेंगे तो यहाँ हर का परिमेयकरण कीजिएगा, गुना करने के बाद यहाँ फॉर्मूला के रूप में तोड़ दीजिएगा। जहाँ फॉर्मूला रूप में तोड़ेंगे वहाँ ब्रैकेट में आपको कारण देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ जब दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, ताकि स्क्वायर और रूट कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो जो बचेगा उसको अलग अलग कर दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये छठा पार्ट भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में यानी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम सातवां पार्ट को कंप्लीट करवाएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने घर में बड़ों का ख्याल कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए।